हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। कृषि कानूनों के मसले पर पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई, सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई। पीएम मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। पीएम ने कहा कि किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 75वां दिन है। रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने जमकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा अभी सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुर्सी मांग ली तो दिक्कत होगी। चक्का जाम के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान संगठनों की आज सोनीपत में बैठक होगी। इस बैठक में सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ आंदोलन खड़ा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर 2 और ढासा बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। टीकरी बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान से कई जिलों के किसान पहुंचे। चक्का जाम ने किसान आंदोलन में एक नई जान डाल दी है। जहां पहले हरियाणा के किसान दिन रात शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं अब पंजाब के किसान भी सहयोग देने के लिए बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। रविवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी एकाएक बढ़ गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चढ़ूनी ने कहा कि ये काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चढ़ूनी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि वो किसानों के एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आई। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। किसानों के लिए खाने की व्यवस्था करते हुए साझा लंगर शुरू किया गया, जिसे पंजाब हरियाणा भाईचारा लंगर का नाम दिया गया। इस लंगर में किसानों के लिए रोजाना अलग अलग पकवान तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं किसानों के लिए खाना लेकर पहुंच रहे किसानों पर लोगों ने फूल भी बरसाए। आंदोलन पर बैठे किसानों ने साफ किया कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं जगबीर मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जगबीर के द्वारा सरकार को संवेदनहीन सरकार करार देते हुए कहा कि शायद ही इससे पहले कोई सरकार आई हो जो इस समय देश में है। विधायक जगबीर मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि पिछले 75 दिनों से कानूनों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नेता या मंत्री ने एक भी शब्द किसानों के समर्थन में नहीं कहा। तो वहीं मलिक ने किसानों की मौत पर कहा कि सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को उचित आर्थिक सहायता राशि दे, ताकि परिवार अपना गुजारा चला सके।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जिद पर हैं, जबकि सरकार संशोधन करने पर अड़ी है। ऐसे में अब महापंचायतों के माध्यम से किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य लोगों के बीच आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। 9 फरवरी को पिहोवा के गांव गुमथला में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। महापंचायत की तैयारियों को लेकर किसानों का कहना है कि इस महापंचायत में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब के किसानों की अलग अलग जत्थेबंदियों के पदाधिकारी पहुंचकर अपने विचार रखेंगे। हरियाणा पंजाब से युवा किसानों में से 300 वॉलंटियर अपनी ड्यूटी निभाएंगे। लगभग 100 युवा दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए अलग बैठने का इंतजाम किया गया है। किसानों के लिए जलपान और खाने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। कुमारी सैलजा के आह्वान पर फरीदाबाद के सेक्टर 3 जाट भवन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान मौजूद रहे। सिरसा जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। एसडीएम सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। सिरसा में 12 बूथों पर 2000 कर्मचारियों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया। टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करने के लिए चंडीगढ़ से महानिदेशक डॉक्टर जीएस अग्रवाल भी पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों पर संतोष जाहिर किया। अभियान के दौरान पुलिस, पंचायती राज, रेवेन्यू विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों को टीका लगाया गया। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर योगिता की अगुवाई में वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया। इस दौरान अंबाला की विभिन्न पुलिस चौकियों और पुलिस थाने से होमगार्ड और पुलिस कर्मियों, अधिकारियों को थाना सदर में वैक्सीन लगाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने थाना सदर अंबाला छावनी में विभिन्न पुलिस चौकियों में तैनात पुलिस होमगार्ड कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी। डॉक्टर योगिता ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की पहली लाइन में आने वाले पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। वहीं वैक्सीन की डोज लेने वाले सब इंस्पेक्टर जगपाल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स की प्रथम लाइन में खड़े कोरोना योद्धाओं को लगाई जा रही है। गोहाना में कोरोना वैक्सीन अभियान के दूसरे चरण में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने पूरे स्टाफ के साथ टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद गोहाना के एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वो इस वैक्सीन से घबराएं नहीं और आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। गोहाना के नागरिक अस्पताल में के एसएमओ डॉक्टर करमबीर शर्मा ने बताया कि गोहाना में कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज की शुरुआत की गई और खुद कर्मचारियों में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। एसएमओ ने बताया कि वैक्सीन से किसी को कोई और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। इंद्री में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में पटवारी दमकल विभाग कर्मचारी को कोरोना का टीका लगाया गया। रादौर में दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप बचा है। लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का किराया अदा नहीं किया, लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया है। नगरपालिका सचिव अजय कुमार वालिया ने बताया कि 34 दुकानदारों का 44,19,000 रुपए बकाया है। इन दुकानदारों ने नगरपालिका को किराया अदा नहीं किया है। नगरपालिका अब न्यायालय के जरिए ऐसे दुकानदारों से लाखों रुपए की वसूली करेगी और उनसे दुकानें खाली करवाकर दुकानों की खुली बोली करवाई जाएगी। सिरसा की रानिया रोड पर मौजूद श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। साथ ही 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। इसी के साथ 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन, लंगर, प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा।
9 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वो पहली बार सिरसा प्रस्तुति देंगी। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर श्री बाबा तारा स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक का आयोजन सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों, पदाधिकारियों और नगर के गणमान्य लोगों ने शामिल होकर अपने अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इस आयोजन को लेकर विभिन्न कमेटियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि 8 मार्च को 351 ज्योत का विशाल जागरण किया जाएगा और साथ ही 10 मार्च को कुटिया में 51 जरूरतमंद लड़कियों की शादी उनके रीति रिवाज अनुसार की जाएगी और कांडा परिवार की ओर से उनका कन्यादान किया जाएगा। कैथल में पुलिस ने पटाखा बजाने वाले एक बुलेट बाइक का 33,500 रुपए का चालान किया और यातायात नियमों की अवहेलना करने की वजह से बाइक को जब्त भी किया गया। दरअसल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के आदेश पर पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट बाइक चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम चलाई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पेहुआ चौक पर एक बुलेट सवार क्षेत्र में घूमता है और साइलेंसर से पटाखे बजाता रहता है। सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी राजवीर की अगुवाई में मौके पर पहुंचकर बाइक चालक को काबू कर लिया गया। जांच के दौरान गाड़ी के कागजात मांगने पर युवक आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण आदि दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। गोहाना के बिलबिलान गांव में पिछले 2 साल से पीने के पानी की समस्या बनी है। पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं हो पाया। सोमवार को भी ग्रामीणों ने गांव के सरपंच के साथ गोहाना पब्लिक हेल्थ के ऑफिस पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर गांव में पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले 2 साल से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। 5 से 6 दिनों में एक ही दिन पीने के पानी की सप्लाई आती है, वो भी थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाती है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों की जान चली गई। अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी है और इस बीच खबर है कि ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के पास एक झील बन गई। इस झील का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी ने एहतियातन टिहरी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। दरअसल ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के ऊपरी हिस्से में एक झील का निर्माण हो गया और अब इस झील में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। इस आपदा से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। इस हादसे के बाद दिल्ली से लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरजी की कई टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जायजा लेने पहुंचे और गृह मंत्रालय को पूरी स्थिति इस दौरान बताई गई। शाम होते होते सेना और वायुसेना को भी मुस्तैद कर दिया गया। खुद गृह मंत्रालय पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 67 नए केस सामने आए। इसी के साथ बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत के मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,68,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 90 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.54% पहुंच चुका है। प्रदेश में फिलहाल 883 एक्टिव मरीज हैं। बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आमजन को परेशान करना शुरू कर दिया है। फतेहाबाद में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही प्याज एक बार फिर से 50 से 55 रुपए किलो बिक रही है।
दादरी के महेंद्रगढ़ चुंगी के पास रविवार देर रात युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान दादरी के गौशाला चौक क्षेत्र के रहने वाले बिंगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साथियों के साथ महेंद्रगढ़ चुंगी के पास एक दुकान के सामने कार में बैठकर चाय पी रहा था। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ बदमाश वहां पहुंचे और कार पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली मृतक के कमर पर जा लगी और उसकी मौत हो गई। सीआईए पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 10 बाइक बरामद भी की हैं। इसके अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सिरसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर सीआईए स्टाफ थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि रात में गश्त के दौरान सीआईए सिरसा की टीम ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्तियों के कब्जे से 10 बाइक भी पुलिस ने बरामद की। दोनों आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।